Hello and welcome to Planet Bollywood at 1. Bollywood's latest happenings all served to you steaming hot. So don't waste time and let's take a look at the headlines. कंगना रनौत ने ठुकराई सलमान खान की फिल्म। ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े के बीच होगा इंटीमेट सीन शूट। दीपिका पादुकोण ने बढ़ाई अपनी फीस। आथिया शेट्टी को नहीं है ऑन स्क्रीन किस करने से एतराज। जॉन और सोनाक्षी को नहीं मिली सपोर्ट स्टाफ साथ ले जाने की परमिशन। Salman called me and he's like, there's this script and you must hear and I think it's tailor-made for you and you will, I can't think of a role which will suit you so much. And I thought to myself, I said, I want to know what Salman thinks of me as an actor or as a person because tailor-made is like quite a statement. I'm like, at least I should hear it. And I heard it and I'm like, oh wow, great, and I'm glad that I considered it. सलमान के कहने पर कंगना ने की कट्टी बट्टी। सलमान की बात का रखा कंगना ने मान, पर अब सलमान को ही कह दिया है कंगना ने ना। सलमान खान फिल्म्स का ठुकरा दिया है कंगना ने ऑफर। चौंक गए ना सुनकर? चलिए हम आपको बताते हैं एक किस्सा। सूत्रों से पता चला है कि सलमान खान फिल्म्स ने कंगना को की एक फिल्म ऑफर। सलमान के बैनर के लिए काम करने को लेकर कंगना हो गई एक्साइटेड, पर जैसे ही उन्हें पता चला अपने ऑपोजिट मेल लीड का तो फौरन उन्होंने कर दिया इस फिल्म के लिए ना। इस लीड एक्टर का नाम है सूरज पंचोली। जी हाँ, सलमान खान फिल्म से सूरज के ऑपोजिट एक फिल्म कंगना को की थी ऑफर, पर बॉलीवुड की ये नंबर 1 एक्ट्रेस शायद वन फिल्म ओल्ड एक्टर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। कंगना ने इस फिल्म से क्यों हाथ खींच लिए तो वही बता सकती हैं, पर उनके इस फैसले से कहीं सलमान के साथ उनके रिश्ते खटाई में ना पड़ जाए। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े शूट करेंगे एक पैशनेट लव मेकिंग सीन। आशुतोष गोवारिकर की मोहनजोदारो में नजर आएगा ऋतिक और पूजा का ये इंटीमेट सीन। सूत्रों के मुताबिक मोहनजोदारो के केव लाइक सेट पर ऋतिक और पूजा परफॉर्म करेंगे एक्सटेंसिव लव मेकिंग सीन। ये लव मेकिंग सीन कितना एक्सटेंसिव होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 2.5 मिनट्स तक चलेगा ये सीक्वेंस। जी हाँ, करीब 2.5 मिनट तक ऋतिक और पूजा दिखेंगे इंटीमेट होते हुए। अब देखना यह है कि इस एक्सटेंसिव सीन के बाद मोहनजोदारो को सेंसर बोर्ड से UA सर्टिफिकेट मिलता है या A सर्टिफिकेट, क्योंकि इतने लंबे लव मेकिंग सीन के बाद नॉर्मली हमने A सर्टिफिकेट इश्यू होते हुए ही देखा है। फॉरिलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। I have never done a kissing scene, so how can I ask them to do it? हीरो में सलमान ने आथिया और सूरज के बीच नहीं किया कोई किसिंग सीन शूट। सलमान नहीं चाहते थे कि सूरज और आथिया करे किस। सलमान को नहीं लगता कि ऑन स्क्रीन किस है जरूरी, पर सलमान की राय से इत्तेफाक नहीं रखती आथिया। जी हाँ, सलमान को भले ही ऑन स्क्रीन किस पर हुआ एतराज, पर आथिया को नहीं है इससे कोई परहेज। सूत्रों के मुताबिक अगर स्क्रिप्ट की डिमांड हुई तो आथिया ऑन स्क्रीन किस करने से नहीं हिचकिचाएंगी। आथिया भले ही वन फिल्म ओल्ड हो, पर जिस अंदाज में उन्होंने किसिंग सीन्स पर अपनी राय रखी है उससे उनका कॉन्फिडेंस बखूबी झलकता है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा को शूट पर स्टाफ ले जाने से किया गया मना। फिल्म फोर्स 2 के डायरेक्टर ने जॉन और सोनाक्षी को किया स्टाफ के लिए मना। जी हाँ, according to our sources, director Abhinay Deo, who's directing Force 2, has made strict rules that the actors will not be allowed to carry extra staff with them while the filmmaking is in the process. और अब्रॉड शूट के दौरान एक्स्ट्रा खर्चे से बचने के लिए जॉन और सोना को उनके स्टाफ को ना ले जाने की बात कही गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्टर्स के स्टाफ का भी खर्च प्रोड्यूसर्स को ही उठाना पड़ता है, तो ऐसे में अब्रॉड शूट के दौरान एक्स्ट्रा खर्च से बचने के लिए फोर्स 2 के मेकर्स ने उठाया है ये कदम, जिस पर जॉन और सोना को नहीं है कोई एतराज और दोनों खुशी खुशी हो गए हैं इस बात पर राजी। वेल होप जॉन और सोनाक्षी की बनाई हुई इस ट्रेंड को करे दूसरे स्टार्स भी फॉलो। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण ने अपनी फीस कर दी है हाइक। दीपिका अब करेंगे 2 करोड़ एक्स्ट्रा चार्ज फॉर एवरी ब्रांड शी एंडोर्सेस।
हो गए ना आप भी दंग? पर खबर तो यही आई है और जहां तक हमारे सोर्सेज की माने तो ये खबर बिल्कुल सही है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ब्रांड वर्ल्ड में काफी पॉपुलर है और अपनी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए द एक्ट्रेस हैज बीन एक्टिंग प्राइसी। वैसे इस खबर पर तो दीपिका ने चुप्पी साधी है, पर एक सोर्स ने रिवील किया है दैट द एक्ट्रेस हैज रिन्यूड हर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एंडोर्समेंट। वहीं दीपिका की स्पोक्स पर्सन ने कहा कि दीपिका वोंट स्पीक अबाउट द हाइक एज शी हैज ऑलवेज रिफ्रेन्ड टू टॉक अबाउट नंबर्स। अक्षय कुमार को किया गया इग्नोर किए जाने पर भी खुश हुए अक्षय कुमार। जी हाँ, सही सुना आपने, खिलाड़ी कुमार को इग्नोर किया उनके एक फैन ने, और वो भी अक्की की वाइफ ट्विंकल खन्ना की वजह से। हुआ यूं कि अक्षय अपनी वाइफ ट्विंकल के साथ लंच कर रहे थे मुंबई के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ एक फैन अक्षय की तरफ बढ़ा तो जरूर, लेकिन उसने ऑटोग्राफ लिया मिसेस अक्षय कुमार यानी ट्विंकल से, और इसी वजह से अक्षय इग्नोर होने के बाद भी हुए काफी खुश, और अपनी खुशी को ट्विटर पर उस वाक्य की पिक्चर पोस्ट करते हुए कुछ इस तरह से बयान किया अक्षय ने। Ignored by a fan who wanted an autograph of Mrs. Funny Bones. Happens when your wife is a best-selling author. Proud. अक्षय के बाद अब बारी थी ट्विंकल की, जिन्होंने हबी के पोस्ट को शेयर करते हुए किए ये ट्वीट्स। Twinkle tweets at lunch today, but Mr. K didn't have to eat humble pie. He's just being really humble. Where the big star happily looks on at the little one that twinkles. Sorry, reposted. Couldn't resist the poor pun. well, शायद अक्षय के साथ ऐसा पहली बार हुआ होगा जब उनकी वाइफ की पॉपुलैरिटी उन पर पड़ी हो भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन के एक इवेंट पर हो गई बत्ती गुल। एक नहीं बल्कि 2 बार यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई। बिग बी इस इवेंट पर रोड सेफ्टी के लिए बात करने आए थे, पर यहाँ पावर सेफ्टी की ही कमी थी, क्योंकि 2 बार यहाँ पावर कट ऑफ हो गया। चलिए अब बात करते हैं इस इवेंट की, जहां बिग बी ने बताया कि वो खुद पर्सनली कैसे ट्रैफिक पुलिस बन जाते हैं व्हेन इट कम्स टू रोड सेफ्टी। जहां कहीं भी मैं देखता हूं कि किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया या डिवाइडर की गलत तरफ आ गया है या नो एंट्री में चल रहा है, तो मैं उसकी गाड़ी को रोकता हूं, मैं उतरता हूं, उससे बात करता हूं, बहुत प्यार से, डांटता नहीं हूं, और कहता हूं कि साहब आप गलत गए हैं, ये रेड लाइट आपको यहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे रुकना चाहिए था, आप आगे चले गए हैं। और ये करने में बिग बी को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है, जिसके बारे में वो खुद बता रहे हैं। थोड़ा सा इसमें कष्ट उठाना पड़ता है मुझे, क्योंकि ऐसा कहने के बाद एक आध ऑटोग्राफ देना पड़ता है उन्हें और सेल्फी लेनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए भी मैं तैयार हूं। आप हजारों सेल्फी ले लीजिए, लेकिन ट्रैफिक नियम मत तोड़िए। बिग बी ने हंसी हंसी में यहाँ अपने फैंस को हिदायत दे दी है कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। नाउ लेट्स होप कि बिग बी की इन बातों का पब्लिक पर कुछ तो असर पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जॉन इब्राहिम ने अक्षय कुमार की एक और फिल्म पर जमाया कब्जा। जी हाँ, ऐसा चौथी बार हो रहा है जब जॉन इब्राहिम ने अपने गुड फ्रेंड अक्षय को किसी मूवी में किया है रिप्लेस। अक्षय की हिट मूवी वेलकम की सीक्वल वेलकम बैक में आने के बाद जॉन हेरा फेरी 3 और आंखें 2 में करने जा रहे हैं काम। और जैसा कि हमारे सूत्रों से पता चला है कि अक्षय कुमार की एक और हिट फिल्म आवारा पागल दीवारा के सीक्वल में भी जॉन को किया जा सकता है फाइनल। जी हाँ, प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने जॉन के फोर्स 2 के शूट के लिए बुडापेस्ट रवाना होने से पहले उनसे इस सिलसिले में की थी मुलाकात। While an official announcement regarding the scene is awaited, reports also suggest that John will be portraying Akshay Kumar's role. The film is set to go on floors by end of 2016 year end and will release in 2017. Well, अब इसे महज कोइंसिडेंस कहें या कुछ और, जब ऐसा लगातार हो रहा हो कि जॉन अक्षय को कर रहे हो रिप्लेस, होप इसे इन दोनों की दोस्ती में ना पड़े कोई फर्क। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कौन सेन शर्मा और रणवीर शौरी के फैंस के लिए है बुरी खबर। रणवीर शौरी और कौन सेन के बीच हो गया है सेपरेशन, और इस सेपरेशन का ऐलान दोनों ही एक्टर्स ने ट्विटर पर किया है। Konkona and Ranveer tweeted, Ranveer and I have mutually decided to separate, but continue to be friends and co-parent our son. Will appreciate your support. Thank you. जिसके बाद रणवीर शौरी ने ट्वीट किया, Konkona and I have mutually decided to separate, but continue to be friends and co-parent our son. Will appreciate your support. Thank you. दोनों एक्टर्स ने डिसाइड किया है कि उनके बेटे की जिम्मेदारी दोनों ही निभाएंगे, एंड ऑल्सो द एक्टर्स विल कंटिन्यू टू रिमेन एज फ्रेंड्स। कुछ महीने पहले भी इन एक्टर्स के बीच अनबन थी, जिसके चलते द एक्टर्स हैड पार्टेड वेज, बट दिस टाइम इट इज एन ऑफिशियल कॉल ऑफ दिस मैरिज। बाजीराव मस्तानी पर मंडराया संकट। दीपिका रणवीर के पास नहीं है इसे प्रमोट करने का वक्त। पूरी कहानी एक्सक्लूसिवली बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।